ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 7 जून 2021 की मुरली है। आज बाबा ने अमृत वेले के लिए कहा, सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें किया करो। और बाबा ने कहा कि निष्काम सेवाधारी बनो। हमें कुछ भी लेना नहीं है, नाम मान शान की भी चाहना नहीं रखनी है। अगर सूक्ष्म में हम ये भी चाहना रखते हैं कि मुझे मान मिले, नाम मेरा हो, मेरी महिमा हो, तो बाबा ने कहा ये भी सूक्ष्म रूप में लेना हुआ, मांगना हुआ। ये भी नहीं चाहिए। तुम देने वाले दाता हो, तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं है। आइए बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। सुबह सुबह उठकर फ्रेश माइंड होता है। जो भी बाबा से मन में बातें आ रही हैं वो बाबा को शेयर करो, बाबा से चिट चैट करो। तो उससे क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ेगा और वो नशा फिर पूरे दिन रहता है। पूरे दिन हम खुशी में रहेंगे। शाम तक बाबा से, सुबह भगवान से सुबह सुबह बात हो जाए हमारी, तो फिर वो नशा पूरे दिन रहता है, खुशी पूरे दिन रहती है। अमृत वेले सभी को 4 बजे जरूर उठना चाहिए। कोई पहले उठ सकते हैं, उठें, नहीं तो 4 से 4:45 बजे का जो समय है उसमें अमृत वेला अवश्य करना चाहिए। तब बाबा से वरदान भी मिलते हैं। भगवान भोलानाथ बनकर बैठता है। उससे उस समय अपनी कोई भी बात उनसे करो, मन की बात करो, उनसे शक्तियां लो, उनसे वरदान लो। उस समय बाबा का रूप होता है भोलानाथ का। 4 से 4:45 बजे, और कई तो उससे भी पहले उठकर योग लगाते हैं। लेकिन 4 से 4:45 तो अवश्य ही करना चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। ड्रामा में कुछ भी हो रहा है दुनिया में, वो सब लिखा हुआ है, वो होना ही है। और जो भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, ये हमारे मन में पक्का होना चाहिए। इसलिए हमारी स्थिति हलचल में नहीं आनी चाहिए। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भूकंप ही क्यों ना आ जाए, अर्थक्वेक क्यों ना आ जाए, नौकरी में घाटा हो जाए, धंधे में घाटा हो जाए, तो भी कोई संशय नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। वो कैसे, उन बच्चों को कौन से बच्चे कहते हैं? महावीर बच्चे। वो सदा निश्चिंत रहते हैं, जो हो रहा है वो राइट है। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। अगर ड्रामा की नॉलेज नहीं होगी और ये सीन आएंगे तो वो तो रोते रहेंगे उन सीन को देख देख के। तो ड्रामा की नॉलेज को पक्का कर रखना है। जो भी हो रहा है वो राइट हो रहा है।
इसमें कल्याण छिपा है। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही यह डायरेक्शन वह श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंच ते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित हैं। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं हैं। बोलते भी हैं कि पतित पावन आप आओ, हमको पावन बनाओ, लेकिन फिर भी पतित बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पना छोड़ते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक। बाकी जो गुरु लोग हैं, यह किसी को पावन बना नहीं सकते। ये जो सभी गुरु करते हैं, वो गुरु कभी कहते हैं तुम पावन बनो? कभी पावन नहीं बना सकते। भगवान ही जब धरती पर आता है तभी वो हमें पतित आत्माओं को पावन बनाता है, और कोई इस दुनिया में बना ना सके। इसीलिए भगवान का टाइटल क्या है? शिव बाबा को क्या कहते हैं? पतित पावन। वो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार वह नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो। यह समय बहुत सुंदर है याद करने का। सुबह सुबह भगवान को, जब दुनिया सो रही होती है ना, पूरी दुनिया सो रही होती है, तब भगवान को याद करो। तब भगवान से योग बहुत अच्छा लगता है। बाबा को याद करने में मजा आता है। और उठकर अपनी छत पे चले जाओ ना, और छत पे चांद तारे भी देखते रहो, बाबा को भी याद करते रहो, और ही आनंद आएगा। नींद भी नहीं आएगी, है ना? तो अपने अपने तरीके निकालने हैं कि हम कैसे नए नए तरीके निकालें कि हमें शौक हो जाए कि सुबह उठकर अमृत वेला, है ना, ये तो गीता में शास्त्रों में भी अमृत वेले का गायन है कि अमृत वेले उठकर भगवान को याद करना चाहिए। यह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमरे प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अब हमें तो पता लग गया भगवान आया है, भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमें पतित से पावन बना रहा है।
मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। ऐसी ऊंची पढ़ाई तो भगवान ही पढ़ा सकता है और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये बात जब हमें पता लग गई है, तो हमें औरों को भी बताना चाहिए ना, ताकि उनका भी उद्धार हो, है, उनका भी कल्याण हो, उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो जो जो आपके आसपास हैं, घर में हैं, जो प्यार से सुने, उनको ये बातें बताओ, समझाओ, उनको सुनाओ ये बातें, ताकि वो भी भगवान से कुछ ना कुछ प्राप्ति करके अपना भाग्य बनाए। बाबा कहते हैं, अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। दुनिया में भी देखो, साधु संत महात्मा कितने बजे उठते हैं? सुबह उठ जाते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे 4 बजे खुल जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में गुरुद्वारा भी खुल जाता है, मस्जिद भी खुल जाता है और मंदिर भी खुल जाते हैं। और साधु महात्मा भी इस समय उठकर याद करते हैं भगवान को, तपस्या करते हैं। तो रात को 12 बजे साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भर रहे बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उसके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, दर्शन करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। काशी कलवट वो जो होता है ना, कलाबाजी खाते हैं, वहां पर कलाबाजी खा खाकर शिव के मंदिर तक पहुंचते हैं और फिर अपने को कुएं में धक्का दे देते हैं। बताओ, इतना मेहनत करते हैं तो अपने को ही बलि चढ़ा देते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। यह है भक्ति मार्ग की बलि। और ये वाली कौन सी है जो हम बैठे सुन रहे हैं, कर रहे हैं? यह है ज्ञान मार्ग की बलि। हम भी तो भगवान पे बलि चढ़ गए ना। अब हमें उसके अलावा हमें कुछ और क्या दिखता है? कुछ नहीं। तो हम जो पूरी तरह से चढ़ गए बलि, वो चढ़ गए, तो उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। अब ये जो है ज्ञान मार्ग की बलि, यह भी मुश्किल, वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कोई फायदा नहीं। जो कुएं में कूद जाते हैं ना ऐसे करके, बाबा कहते हैं उससे कोई फायदा थोड़ी है। भक्ति मार्ग में इससे कोई फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये कितना गलत स्टेटमेंट है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वो दोनों को ही एक कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ, परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े ते बड़ी झूठ है, यह तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है वो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी कल पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। आज बाबा ने ड्रामा के पट्टे पर नॉलेज को बहुत मजबूत करा रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत बहुत परिस्थितियां आने वाली हैं।
ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है। ऐसे ही ड्रामा में पाठ है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते रहते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। हम बच्चे ही शिव बाबा पर प्रीत बुद्धि होते हैं। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है, वह वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक के साथ जुड़ जाओ। यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बगैर सत्व प्रधान नहीं बन सकेंगे, लेकिन उसके लिए बाबा को हमेशा याद करते रहना है, तभी पावन बनेंगे ना। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। आज बाबा एक तो ड्रामा की बात बता रहे हैं कि ड्रामा पर पक्का रहना है, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। और दूसरा बाबा कह रहे हैं अमृत वेले सुबह सुबह उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। तो प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। कैसे कैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कैसे बात करते हैं। बाबा ये कैसा वंडरफुल ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। ऐसे ऐसे ख्याल हमारे मन में भी आने चाहिए। तो कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूं, तुम पतित तुम अब तुम पतित ना बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो। देखो बाबा ने फरमान किया है, पतित होकर फिर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हैं। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के बजाय फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए
और ही कान कटा लेते। तो आज क्या करना है, जो भी गलतियां हमसे हो गई हैं उनको कागज पर लिखना है। इस जन्म में जो जो गलतियां हमसे हुई हैं, किसी को दुख दिया है, कुछ गलत काम हमसे हो गया है, सबको अपनी अपना पता होता है। एक कागज पे लिखना है और बाबा को दिखा दो, बाबा ये गलतियां, ये गलत काम मेरे से हुए हैं इस जन्म में, ये आपको, बाबा को सुना दो, बाबा को दिखा दो, बाबा ये ऐसे ऐसे है। तो बाबा उससे माफ हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, सच बोलने से भगवान थोड़ा खुश होता है, पर थोड़ा सा माफ हो जाता है। इसलिए सच्ची सच्ची अपने कागज पे लिखो सारी बातें और बाबा को दिखा दो, बाबा ये देखो, ये गलत गलत मेरे से हुआ, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो आज ये भी करना है। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। अब अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना ही घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। अब क्या करें, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा समझाते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो, बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है। किसको पुकारेंगे, बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे, वापस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सत्युग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर हैं तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। तो बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। इसके लिए अलग से क्लास में बताएंगे स्वदर्शन चक्र क्या होता है। कुछ नए भाई बहन है जिनको ये अलग से समझाना होगा। स्वदर्शन चक्र मतलब अपना ही दर्शन करते रहो। मैं कौन हूँ, मैंने भगवान को प्राप्त किया है ना, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। बाबा कहते हैं इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? बाबा ने कहा बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। देखो बाबा ने आज क्लियर किया। ऐसे बच्चे बातें करते रहते ना आपस में, ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, तुम किस सेंटर से हो, तुम्हारी टीचर कौन है। जब भी मिलते हैं ब्राह्मण परिवार में यही बातें शुरू करते हैं सबसे पहले। अरे बाबा, बाबा ने जो क्या बोला, यह भी देह अभिमान है। तो देह अभिमान तो एक विकार है। सब बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़े ही सेंटर है। तुमको यह क्यों आता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता, कहाँ भी जाए। तो बाबा ने छुट्टी दे दी ना। बाबा ने कहा, कहते ना ये हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता। तो बाबा ने कहा तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो कहाँ भी जाए। आज ये लाइन क्लियर हो गई। तो बाबा कहते हैं तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता, कहाँ भी जाए। बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। कहते भी है अन्नदान महादान। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। 21 जन्म के लिए प्रॉपर्टी मिलेगी हमें। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए उसमें यह हॉस्पिटल खोले। बाप कहते हैं अब मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब तो शरीर पर भरोसा ही नहीं है ना, दुनिया में ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है। तो बाबा कह रहे आज तो मकान बनाओगे, कल तुम्हारा शरीर छूट गया तो क्या फायदा हुआ। इसका मतलब है मकान बनाने में इस समय समझदारी नहीं है। आज मकान बनाओ कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसमें ही एक कमरा बाबा की सेवा के लिए रख दो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बात से सच्ची प्रीत है।
और संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना, गलत काम नहीं करना। दूसरा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। ऐसी स्थिति एकरस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं, उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। मैंने बताया था ना, तो बाबा ने कहा यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने वालों के आगे शोभता नहीं। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। कुछ भी लेना नहीं है। जब यह ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। आज का स्लोगन है, इस वरदान को मैं अलग से एक्सप्लेन करके सभी ग्रुप में पोस्ट करती हूँ। 10 मिनट का 8-9 मिनट का एक्सप्लेनेशन होता है, वहां इसे पढ़ लिया करें। तो आपको यहाँ समय नहीं होता है ना इतना, तो इसको वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरों पर लगाना। अपनी गलती दूसरों पर लगाना, यह भी परचिंतन है। ओम शांति।